now we come to the most important part of the video, that is strategy during the exam. भाई जो भी होना है इसी 3 घंटे में होना है. All preparation of 6 months can go in vain अगर आपने 3 घंटे properly नहीं किया, manage नहीं किया तो. So what should be the strategy? भाई I personally feel when you go in exam, when you get the question paper, generally what happens, the first question is always compulsory. तो what I used to have do कि जब भी मैं पहला क्वेश्चन कंपल्सरी पढ़ता था, इफ आई नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, आई इमीडिएटली स्टार्ट राइटिंग द आंसर विदाउट इवन रीडिंग क्वेश्चन 2, 3, 4, 5. देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज फर्स्ट यू आर रीडिंग द कंपल्सरी क्वेश्चन, एंड इन कंपल्सरी क्वेश्चन इफ यू नो द आंसर you have to do it. There is no choice, there is no alternative. If you don't know the answer, you have to live it. So if you know the answer, you start solving that without wasting any time. And one more very important thing, my strategy was always, first आपको एग्जाम में सबसे इजी और सबसे छोटे क्वेश्चंस करने. खाली इजी नहीं, इजी एंड जिनका सॉल्यूशंस बहुत छोटा है, क्वेश्चंस बहुत छोटे हैं, वो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है. ये एकदम दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए. इजी एंड द स्मॉल वंस यू हैव टू सॉल्व इट. एंड नेक्स्ट थिंग, in the first hour you have to attempt minimum 45 marks का क्वेश्चन. आपको 45 मार्क्स सॉल्व करने इन फर्स्ट आवर. दैट इज पॉसिबल. 45 नहीं तो 40 तो होना ही है. दैट इज पॉसिबल. व्हाई, हाउ इट इज पॉसिबल? भाई मैंने क्या कहा, सबसे पहले विच क्वेश्चंस यू विल बी अटेम्प्टिंग, द इजी वंस एंड द स्मॉल वंस. बहुत बोलते नहीं जो आपको सबसे अच्छे से आता है वो, दैट इज नॉट नेसेसरी. बहुत लेंदी है ना, तो मैं बोलूंगा जो छोटे क्वेश्चंस है आप पहले वो अटेम्प्ट करो. इससे दो फायदा होगा. पहला फायदा, यू विल बी सॉल्विंग वेरी फास्ट बिकॉज यू नो द आंसर, दीज आर द इजी वन. सेकेंड फायदा, योर एक्यूरेसी रेट विल बी वेरी हाई क्योंकि ये तो इजी है. तो इजी और स्मॉल करने से आपका वो टारगेट डेफिनेटली अचीव हो जाएगा. आप 1 घंटे में 40 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर लोगे, 45 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लोगे. यू वॉन द बैटल इन द फर्स्ट हाफ. अगर आप जहां आपका 40-45 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट हाफ, यू कैन इजीली डू वेल इन द रिमेनिंग 2 आवर्स. सो फर्स्ट आवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल, जिसको आपको पूरा कैप्चर करना है. फाइन. एंड नेक्स्ट थिंग, while you are writing the exams, always try to keep some space at the end of the answer. जब आपका कोई आंसर खत्म हो रहा है, keep sufficient space. भाई या फिर सपोज करो लास्ट लाइन में आपका आंसर जा रहा है, try to take that answer into the next page so that you can leave that whole page blank. आप पूरा पेज को blank छोड़ सकते हैं. इससे क्या फायदा होगा? इससे बहुत फायदा होगा. मैंने खुद फाउंडेशन में ऑल इंडिया हाईएस्ट 100% स्कोर किया था ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन. मेरा एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का गलत हो गया था एंड एट लास्ट आई केम टू नो मेरा एक पार्ट लास्ट वाला गलत हो गया, बट आई वाज हैविंग सफिशिएंट स्पेस ओवर देयर. मैं तुरंत काट के उसको वहां पे सॉल्व कर दिया एंड आई गॉट 100% इन मैथमेटिक्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. फाइन. तो ये एकदम आपको मेंटेन करना. पेपर में थोड़ी जगह छोड़नी है, और अगर आप थोड़ा जगह छोड़ेंगे इससे दो फायदा होगा. आपका वो क्वेश्चन का अगर कुछ गलती है वो भी आप ठीक कर पाओगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर स्टार्टिंग का गलत है कुछ तो वो भी आप मैनेज कर पाओगे. एंड देयर इज नो हार्म. भाई इसमें कोई नुकसान तो है नहीं. तो वी शुड ट्राई टू कीप सफिशिएंट स्पेस ताकि बाद में कुछ भी गलती हो तो हम लोग उसको ठीक वहां पे कर सकें. एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, in exams it is important to know how to attempt, which questions to attempt, which question to select, but it is equally important which question to reject. भाई किसको पहले हाथ नहीं लगाना है. नहीं तो what happens in many cases I have seen, student एक क्वेश्चन स्टार्ट करता है and they see 45 minutes have gone and they are not even in a position to solve that question. ऐसा होता है बहुत लोगों के संग. and simply I say you will lose the battle. अगर ऐसा हो गया कि 1 घंटे में 45 मिनट्स में आपने 10 मार्क्स भी सॉल्व नहीं किए, आप टेंशन में खत्म हो जाओगे. सो प्लीज इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट कि आपको कौन सा क्वेश्चन रिजेक्ट करना है या फिर कौन सा अभी अटेम्प्ट नहीं करना है. दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू कीप दैट ऑल्सो इन योर माइंड. एंड वन मोर कॉमन प्रॉब्लम इज विद द स्टूडेंट्स. सपोज देयर आर 5 क्वेश्चंस एंड यू आर टू अटेम्प्ट 4, एंड इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ 1 क्वेश्चन, that is best part ना.
भाई आपको नहीं सोचना है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। अगर दो भी नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए वॉट एवर इज हैपनिंग इन एग्जामिनेशन ऑल यू हैव टू टेक इट एट योर एडवांटेज। इट्स ओके ना, आई नो ओनली 75 मार्क्स, आई विल अटेम्प्ट 75 marks in 3 hours. I'll be getting more time for those 75 marks. Take it in a positive way, otherwise you will be in a trouble. भी देखिए ऐसे भी प्रोफेशनल एग्जाम में 100 marks का अटेम्प्ट बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो why to unnecessary waste time in 20 marks? I'll focus more on the 80 marks. हम बाकी 80 marks पे फोकस करेंगे। हाँ, एक दिक्कत कई बार आती है सिलेक्शंस के टाइम पे, भाई एक क्वेश्चन का 2 पार्ट है, एक क्वेश्चन का 2 पार्ट है, इसका पार्ट ए आता है, उसका भी पार्ट ए आता है, देन दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। देन यू हैव टू टेक कॉल इन द एग्जाम कि आपको कौन सा ज्यादा बेटर आता है, उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना होगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यू शुड कंप्लीट योर पेपर इन 2 hours 45 minutes, आपको कंप्लीट करना है। ऑल दिस थिंग इज ओनली पॉसिबल हाउ यू बिहेव इन द फर्स्ट आवर ऑफ द एग्जाम, दैट इज आपको 40, 45, 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है इन द फर्स्ट आवर, एंड दैट इज वेरी मच पॉसिबल। सो देखिए दिस इज द स्ट्रैटेजी फ्रॉम माय साइड, बट एवरी स्टूडेंट विल हैव हिज ओन स्ट्रैटेजी। आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए, आप अपना रूटीन बनाइए। रूटीन नहीं बनाएंगे ऐसा मत कीजिएगा, आप रूटीन बनाएंगे तभी आप बहुत क्लोज पहुंच पाएंगे अपने टारगेट के। बट एट द एंड आई विल से यू वन थिंग, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच यू अटेम्प्ट इन द एग्जाम। मैं देखा हूं स्टूडेंट्स आए, भैया मैंने 90 का अटेम्प्ट, आई हैव सीन स्टूडेंट्स सेइंग हमने 90 का अटेम्प्ट किया, भैया हमने 100 का अटेम्प्ट किया, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। डजंट मैटर एट ऑल, मार्कशीट में नहीं लिखा जाएगा। सो ऑलवेज फोकस हाउ मच यू वांट टू स्कोर। इवन इफ यू अटेम्प्ट 80 मार्क्स, आपका 60 आ जाएगा। सो प्लीज प्रिपेयर वेल, मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से एग्जाम दीजिए, एग्जाम्स होंगे, और बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के, अपनी स्ट्रैटेजी बना के एग्जाम दीजिए। लास्ट लाइन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले कहा था आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बना पाओगे। आप फेल तभी होगे जब आपसे इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।